हेलो एवरीवन, हितेश यार, मैं हूं आपका फेवरेट एक्सप्लेनर और अब बन चुका हूं एक रिव्यूअर। तो बेसिकली बात ऐसी है कि एक तो पैरामाउंट वाले जीने नहीं देते, क्योंकि जितनी भी मूवीज बनाओ सारी की सारी ब्लॉक कर देते हैं। कहने को बहुत कुछ है इस लेटेस्ट रिलीज्ड मूवी के बारे में, जो कि है ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट। ये मूवी ट्रांसफॉर्मर सीरीज की देखा जाए तो 7th पार्ट है, लेकिन बम्बल भी एक स्टैंड अलोन पार्ट था, तो इसे हम इसकी फ्रेंचाइजी का 6th पार्ट भी कह सकते हैं। मैंने उन सारी की सारी मूवीज को एक्सप्लेन करके ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया था। कुछ बची है, कुछ नहीं भी बची है, तो उन्हें देखकर आप छोटा मोटा ब्रीफ तो लगा ही सकते हैं कि पास्ट क्या था। अब इस मूवी के क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या माइनस पॉइंट्स हैं, आज दोनों के बारे में ही बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं इन मूवी के अंदर दिखाए जाने वाले बॉट्स की। तो एक तो है मैक्सिमल्स, ऑटोबॉट्स की ही एक प्रजाति के, लेकिन उनकी दुनिया अलग थी। फिर आते हैं साइबरट्रॉन वाले ऑटोबॉट्स, जिनके अंदर ऑटोबॉट्स एक अच्छे थे और डिसेप्टिकॉन्स बुरे थे। फिर आते हैं टेराकॉन्स, जो कि यूनिकॉर्न से पैदा हुए हैं। अब यहाँ पर जो यूनिकॉर्न और जो साइबरट्रॉन है, इन दोनों का एक डिटेल वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बना करके डाल दूंगा कि ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, बाद में इनका झगड़ा हो गया। तो मेन पार्ट वो नहीं है, मेन पार्ट अपने हैं ऑटोबॉट्स और टेराकॉन्स। अब अगर एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, जैसे गैलेक्टस है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है। अपने आप को जीवित रखने के लिए वो दूसरे प्लैनेट्स को खा जाता है। अब प्लैनेट्स को ढूंढने का काम उसने दे रखा है सिल्वर सर्फर को। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम स्टोरी लाइन है। यूनिकॉर्न, जो कि एक बहुत बड़ा सा एक सेलेस्टियल जैसा जीव है, तो वैसा ही यूनिकॉर्न का जो सिल्वर सर्फर है उसका नाम है स्क्विल्च, जो कि उसके लिए फाइंड आउट करता है नए नए प्लैनेट्स को, और ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ लेने के बाद में वो अपने पिताजी यानी कि यूनिकॉर्न से कांटेक्ट करता है, और यूनिकॉर्न आकर एक ही बार में उस प्लैनेट को सफाचट कर जाता है। अब बात आती है मैक्सिमल्स के प्लैनेट की, जहां पर एक बार यूनिकॉर्न और उसकी पूरी टीम आते हैं। अब मेन मकसद तो प्लेनेट को खत्म करना ही था, इसी के साथ साथ उस प्लेनेट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैजेट था जिसका नाम है ट्रांसवॉर्प। इसकी मदद से यूनिकॉर्न टाइम जंप करके या फिर स्पेस जंप करके कहीं पर भी जाकर किसी भी यूनिवर्स को एक ही बार में खत्म कर सकता है। अब यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर्स की जो जितनी भी मूवीज आई हैं, हर एक मूवी में एक गैजेट ऐसा था जिसके अंदर इतनी पावर थी, या तो वो साइबरट्रॉन को फिर से क्रिएट कर सकता था, यानी कि ऑटोबॉट्स जहां पहले रहा करते थे, और या फिर किसी भी मरे हुए ऑटोबॉट को या फिर डिसेप्टिकॉन को जिंदा कर सकता था। ऐसा एक गैजेट हर मूवी में था। अब यहाँ पर मैं अपने ही एक पुराने वीडियो का रेफरेंस लेकर पिछली 5 दिखाई गई मूवीज, यानी बम्बल भी तो एक स्टैंड अलोन थी, उसको काउंट नहीं करते हैं, तो पिछली दिखाई गई 5 मूवीज के 5 गैजेट्स को शो कर देता हूं। और जैसा कि मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर की सीरीज में बताया ही है कि एक ना एक डिवाइस तो इन पूरी मूवीज के अंदर इक्वल होता ही है। पहली मूवी के अंदर था ऑलस्पार्क, जो कि साइबरट्रॉन को फिर से खड़ा कर सकता था। दूसरी मूवी के अंदर था लीडरशिप ऑफ मैट्रिक्स। तीसरी मूवी में थे एनर्जिकल ऑप्टिसाइड पिलर्स। चौथी मूवी में था सीड, और अब 5वीं मूवी के अंदर आया है एक स्टाफ। इन सभी का बस यही काम था कि हमें साइबरट्रॉन फिर से खड़ा करना है। तो जैसा कि ये थे इन 5 मूवीज के 5 अलग अलग गैजेट्स, और 6th मूवी यानी कि अब ये जो ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट है, इसके अंदर आया है ट्रांसवॉर्प की। कहानी में बिल्कुल नए किरदार दिखाए गए हैं। 90s के टाइम पर पूरी स्टोरी लाइन बेस है। नोवा, जो कि एक एक्स सोल्जर रह चुका था, वहीं पर एलेना, जो कि एक म्यूजियम में काम करती हैं, पुरातत्व विभाग में, पुरानी सारी एंटीक चीजों की एनालाइज करना और उनका ठीक से देखभाल वगैरह करना। नोवा की फैमिली में एक उसकी मॉम है, एक छोटा भाई क्रिस है। क्रिस हालांकि बीमार रहता है, मगर उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है। हर बार नोवा जाकर के जॉब मांगने की कोशिश करता है और ये भी बताता है कि मैं पहले एक एक्स सोल्जर रह चुका हूँ, लेकिन कोई भी उसे सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक बार उससे गलती हो चुकी थी। वो अपनी टीम के साथ काम नहीं कर रहा था और बीइंग स्टैंड अलोन सिंगल पर्सन बनकर खुद के तरफ से खुद का काम करना चाहता था, इसी वजह से उसको जॉब भी नहीं मिल पा रही थी। अब कहानी में बहुत सारे फनी मोमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिटरली आप जब देखोगे तो बहुत मजा भी आएगा। ऊपर से गूज बम्स इतने हैं कि जब मैं थिएटर में बैठकर 3D में जब मैं ये देख रहा था, मेरे सच में रोंगटे खड़े हो चुके थे। हालांकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हालांकि मैं दूंगा तो वो एक स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन रहा नहीं जा रहा। बम्बलबी को मार दिया जाता है, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम और उसके सारे ऑटोबॉट्स मिलकर एनर्जॉन की मदद से उसे फिर से जिंदा कर देते हैं। आई नो ये थोड़ा सा स्पॉइलर था, लेकिन जब बम्बलबी के साथ ऐसा हुआ तो पर्सनली मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि वो मेरा फेवरेट ऑटोबॉट है। आप में से किसका बम्बलबी फेवरेट है, और या फिर किसी और को कोई और ऑटोबॉट पसंद है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते विलन का नाम भी बताते जाइएगा। आज तक की सभी ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज में जो मेरा पर्टिकुलर फेवरेट
एक विलन रहा है, उसका नाम है शॉकवेव, जो कि थर्ड मूवी में आया था। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन सा रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ माइनस पॉइंट्स की। तो यहाँ पर जो मैक्सिमल्स हैं, यानी कि जो एक पुरानी ऑटोबॉट्स की सभ्यता है, वो एग्जिस्ट करते हुए आ रही थी इन ऑटोबॉट्स से पहले के। अब इन्होंने खुद को जो ट्रांसफॉर्म किया था वो कार की तरह नहीं किया था, जैसे कि ऑटोबॉट्स कार बन जाते हैं और फिर रोबोट बन जाते हैं। यहाँ पर ये खुले तौर पर गोरिल्ला, चीता, चील और इसी के साथ एक गेंडा बन के घूम रहे हैं, मगर खुद की बॉडी पर जितने भी जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो सब कुछ दिख रहे हैं। तो उन चीजों को उन्होंने छुपाया क्यों नहीं? और दूसरी बात ये कि जो एनर्जी सोर्स और जो बड़े बड़े रोबोट्स खाली एक जगह पहाड़ी पर लड़ाई हो रही है, तो वहां पर उस वक्त तक पुलिस क्यों नहीं पहुंची? अब यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं मैं, ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट, यानी कि जो इसका 5th पार्ट था, जब इन सारे के सारे मतलब ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की फाइट हो रही थी, तो उस बीच पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी। अब इतनी बड़ी जंग हो रही है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो वहां पर पुलिस का होना भी तो जरूरी है, लेकिन यहाँ पर उसका नामो निशान नहीं। ओके, तो ये तो थे कुछ माइनस पॉइंट्स। बात करते हैं प्लस पॉइंट की। तो लिटरली अभी तक की जितनी भी ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज आई है, मेरी ये फेवरेट बन चुकी है, क्योंकि इस मूवी के तगड़े सीजीआई, वाकई में बेस्ट साउंड और शानदार स्टोरी लाइन जिसने मेरा दिल जीत लिया। तो मैं इसको 5/4 स्टार दूंगा। और हाँ, जाते जाते इसका एक एंड क्रेडिट सीन भी है, यहाँ पर हमें G.I. जो का रेफरेंस देखने को मिलता है। अब बात आई है G.I. जो की, तो मूवी के एक्सप्लेनर होने के नाते हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे G.I. जो मूवी के एक्सप्लेनेशन भी। और इसी के साथ जैसे ही इस मूवी का प्रिंट आ जाता है, तो वीडियो क्लिप्स के साथ तो नहीं लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि आते ही उसके ऊपर क्लेम स्ट्राइक दोनों मिल जाती है और चैनल की हालत तो वैसे ही खराब चल रही है। तो इसलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर के आएंगे फोटोज के साथ में। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। मूवी वाकई में अच्छी है। अगर आप इसे थिएटर पर जाकर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल फैमिली के साथ जा सकते हैं। बड़ी मस्त मूवी, क्योंकि उनके जब ट्रांसफॉर्मेशन का जो साउंड आता है ना, वो छोटे पर्दे पर या छोटी टीवी पर या मोबाइल में देखने में मजा नहीं आएगा जब तक बड़े पर्दे पर तगड़े साउंड के साथ देखोगे नहीं, तो एक अलग फील नहीं आएगा। सो गाइस, ये था मेरा इस मूवी को लेकर के एक छोटा सा रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के एक्सप्लेनेशन और रिव्यूज लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।